दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि बालाजी दुनिया के दूसरे सबसे अमीर भगवान हैं? क्योंकि तिरुपति बालाजी मंदिर की यदि हम कुल संपत्ति के बारे में बात करें तो उनकी कुल संपत्ति लगभग 1,30,000 करोड़ रुपए है। लेकिन फिर भी बालाजी कर्ज में डूबे हुए हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि स्वयं भगवान को कर्ज में डूबना पड़ा? आइए जानते हैं इस कथा के बारे में। अच्छा, क्या आप लोगों को पता है कि भगवान वेंकटेश्वर भगवान विष्णु का ही रूप है और उनकी पत्नी पद्मावती देवी लक्ष्मी जी का स्वरूप है। देवी लक्ष्मी जी भगवान विष्णु से नाराज होकर पृथ्वी पर आ गई थी और उन्हें मनाने विष्णु जी भी पीछे पीछे पृथ्वी पर आ गए और यही पृथ्वी पर आकर वो कर्जदार हो गए कुबेर जी के। तो चलिए शुरू करते हैं इस कथा को। अब दोस्तों, ये बात उस समय की है जब ऋषि मुनि पृथ्वी से स्वर्ग और किसी भी देवता के लोक में बड़े ही आराम से आ जा सकते थे। ऐसे ही काल में एक बार सभी ऋषि मुनियों ने पूरी सृष्टि के कल्याण हेतु एक यज्ञ करने की सोची, परंतु यज्ञ में पुरोहित त्रिदेवों में से किसे बनाया जाए ये प्रश्न था। तब भृंगु ऋषि ने तीनों देवों की परीक्षा लेने की सोची। सबसे पहले ऋषि ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। वो वीणा की धुन में लीन थे, इसलिए उन्होंने भृंगु ऋषि की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। इसी से ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने श्राप दे दिया कि कोई भी मंदिर में उनकी पूजा नहीं करेगा। इसके बाद ऋषि कैलाश पहुंचे। वहां उन्हें शिव गणों ने रोक लिया क्योंकि शिव पार्वती के साथ एकांत में थे। ऋषि वहां भी शिव से क्रोधित हो गए और उन्हें भी श्राप दिया कि विश्व में केवल उनके लिंग की पूजा होगी। अंत में पहले से ही क्रोधित भृंगु ऋषि बैकुंठ धाम पहुंचे, जहां श्री हरि विष्णु अपनी शेष नाग सैया पर सोए हुए थे और माता लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही थी। भृंगु ऋषि ने भगवान विष्णु को आवाज दी, किंतु उन्होंने कोई उत्तर ही नहीं दिया। इससे क्रोधित होकर उन्होंने विष्णु जी के सीने में एक जोरदार लात मार दी। उनकी लात पड़ते ही श्री विष्णु उठे और उन्होंने ऋषि के पैर पकड़ते हुए पूछा कि कहीं आपको कोई पीड़ा तो नहीं हुई। उनका वात्सल्य देखकर ऋषि प्रसन्न हो गए, किंतु उनके इस व्यवहार से माता लक्ष्मी क्रोधित हो गईं। उन्होंने विष्णु जी से पूछा कि उन्होंने ऋषि को दंड क्यों नहीं दिया। विष्णु जी ने ऋषियों का स्थान अपने से भी उच्च बताया और कहा कि उन्हें किसी भी प्रकार का दंड नहीं दे सकते। माता लक्ष्मी ने कहा कि आपके हृदय में मेरा भी वास है और उन्होंने आपके हृदय पर लात मारी है। इससे आपके साथ साथ मेरा भी अपमान हुआ है। ये कहकर माता लक्ष्मी वैकुंठ लोक से तुरंत विलुप्त हो गई और पृथ्वी पर एक राजा के घर उनकी कन्या के रूप में उन्होंने जन्म लिया। राजा की वो कन्या पद्मावती नाम से जानी जाती थी। पद्मावती चूंकि देवी लक्ष्मी थी, इसीलिए वो अत्यंत सुंदर थी और उनके आने से राजा का पूरा राज्य बहुत समृद्ध और सुखी हो गया। होता भी क्यों नहीं, जब स्वयं लक्ष्मी जी उस राज्य में रह रही थी। माता लक्ष्मी को खोजते हुए भगवान विष्णु ने श्रीनिवास नाम से पृथ्वी पर जन्म लिया। श्रीनिवास ने माता लक्ष्मी को ढूंढने का बहुत प्रयास किया, लेकिन माता लक्ष्मी कहीं नहीं मिली और उन्होंने आखिर में एक वन में एक आश्रम में शरण ले ली। एक दिन वो एक जंगली हाथी का पीछा करते हुए किसी उपवन में पहुंच गए। वहां बहुत सी स्त्रियां उन्हें घेर कर खड़ी हो गईं। उन्होंने कहा, ये उपवन केवल राजकुमारी के लिए है, किसी पुरुष का यहाँ आना एकदम निषेध है। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? श्रीनिवास कुछ बोलते उससे पहले ही उनकी नजर राजकुमारी पद्मावती पर पड़ी और उन्होंने उन्हें माता लक्ष्मी के रूप में जान लिया। वहां से तुरंत निकलने के बाद वो आश्रम वापस आए और गुरु माता को सारी बात बताई और गुरु माता से कह दिया कि आप मुझे अपना पुत्र मानती हैं तो मेरा विवाह राजकुमारी से करवा दीजिए। उनकी बात मानकर गुरु माँ राजा के पास विवाह का प्रस्ताव लेकर गईं। राजा ने गुरु बृहस्पति से उस विवाह के विषय में पूछा तो उन्होंने कहा, पद्मावती का जन्म ही इस विवाह के लिए हुआ है, इसीलिए तुम निश्चिंत होकर यह विवाह कर दो। उनकी बात सुनने के बाद राजा प्रसन्न हुआ और उसने विवाह के लिए तुरंत हाँ कह दी। उधर गुरु माँ विवाह के लिए चिंतित हो उठी, क्योंकि पद्मावती एक राजकुमारी थी और श्रीनिवास के पास कुछ भी नहीं था। राजा की राजकुमारी के साथ एक भव्य विवाह के लिए भगवान ने कुबेर जी से धन उधार लेने की सोची। तब उन्होंने ब्रह्मा और विष्णु को साक्षी बनाकर धन के देवता कुबेर से बहुत सारा धन उधार लिया। कुबेर ने पूछा, आप इतना धन किस प्रकार लौटाएंगे? तब उन्होंने उत्तर दिया कि कलयुग के समाप्त होने तक मैं सारा कर्ज ब्याज सहित चुका दूंगा। और फिर उन्होंने राजकुमारी पद्मावती के साथ विवाह किया।
कहा जाता है कि ये कर्ज बालाजी अपने भक्तों के दिए हुए चढ़ावे से ही चुकाते हैं, इसीलिए भक्त उन्हें ज्यादा से ज्यादा धन, आभूषण आदि चढ़ाते हैं। किंतु केवल भक्ति भगवान को नहीं देते, बल्कि जो भक्त जितना ज्यादा भगवान को दान देते हैं उससे दोगुना माता लक्ष्मी उनको लौटा देती हैं। माता लक्ष्मी उन भक्तों से बहुत प्रसन्न होती हैं जो भगवान में श्रद्धा रखकर उनको दान देते हैं। ऐसे अनेकों भक्त हैं जिन्होंने तिरुपति में दान देकर उससे अधिक धन संपत्ति प्राप्त की है। तो यदि आप भी कभी तिरुपति बालाजी महाराज के दर्शन करने जाएं तो दान जरूर करें, ताकि लक्ष्मी जी की कृपा आप पर भी बरसे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी ये मेहनत भरी वीडियो पसंद आई होगी, और यदि ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें और अपने सगे संबंधियों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें।